आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। लालू, तेजस्वी और राबड़ी के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। लालू समेत 14 आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। राबड़ी और तेजस्वी पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगा है। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है। टेंडर प्रक्रिया में लालू यादव ने दखल दिया था, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और कोर्ट में लालू ने कहा आरोप गलत हैं। जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि जो आरोप आप पर लग रहे हैं क्या इनको मानते हैं, चूंकि ये एक प्रक्रिया होती है, ये पूछा जाता है। संवाददाता विकास सुंदर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, जरा विस्तार से समझाइएगा कि कोर्ट ने क्या कुछ आरोप तय किए हैं और यहां से कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं लालू परिवार की। देखिए, लालू परिवार की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किया है, आरोप तय करते हुए जिन धाराओं के तहत आरोप तय हुआ है, देखिए लालू यादव के खिलाफ करप्शन प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला है, क्योंकि वो रेल मंत्री रहते हुए उन पर आरोप लगा। बाकी जो राबड़ी देवी है या तेजस्वी यादव है, उनके ऊपर आईपीसी के 420 यानी 420 और 120B यानी षड्यंत्र की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। ये काफी अपने आप में गंभीर होता है, क्योंकि जब 120B लग जाता है, 120B लग जाता है, उसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि कोई भी चीज यूं ही नहीं हो गया है, सोच समझकर षड्यंत्र पूर्वक अंजाम दिया गया है। और जहां ये मामला आता है वहीं पर 120B लगता है, तो 120B और 420 के तहत चलेगा। यानी इनके लोगों को चीटिंग, धोखाधड़ी और षड्यंत्र पूर्वक के अंजाम देने के तहत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर मुकदमा चलेगा। तो वहीं लालू यादव के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करेक्शन एक्ट के तहत मामला चलेगा। देखिए, फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप लोगों पर गंभीर आरोप हैं, आप लोगों ने गलत तरीके अख्तियार किए और इसमें भ्रष्टाचार का सीधा आरोप है। और तब कोर्ट ने पूछा, जो एक कानूनी प्रक्रिया का वो हिस्सा है, कि क्या आपके ऊपर जो आरोप सिद्ध हुए हैं, आरोप तय हुए हैं सुनवाई के बाद, जांच के बाद, तो क्या आप उसे स्वीकार करते हैं या आगे मामले पर आप मुकदमे को फेस करेंगे। तो सीधी सी बात है कि ये अपने देश में कानूनी बचने का तरीका भी है कि कोई भी आरोपी है कभी कोर्ट में अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। अगर जैसे ही वो गलती स्वीकार कर लेगा तब कानून के तहत उसे वहीं से तुरंत जेल भेज दिया जाता है और सजा उस पर अंतिम सुना दी जाती है। तो इसलिए सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया, कहा कि नहीं, हमारे ऊपर आरोप गलत है। लालू यादव ने भी कहा, राबड़ी देवी ने भी, सबों ने कहा कि आरोप गलत है, हम लोग आगे मुकदमे को फेस करेंगे। तो अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत लालू यादव पर 120B के तहत 420 दफा के तहत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के ऊपर मुकदमा चलेगा, जो अपने आप में काफी गंभीर है और इसके तहत सजा होगी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी विकास जी आपके पास। मोहित बख्शी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे पास जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी है? और सवाल ये भी कि साफ तौर पर यह कह दिया गया कोर्ट की ओर से कि जो भी हुआ था सब लालू प्रसाद यादव की जानकारी में हुआ था, जमीन का जो हक था वो तेजस्वी और राबड़ी को देने की साजिश थी। यहां से और कानूनी पेच कितना तेजी से आगे बढ़ता हुआ और मुश्किलें खड़ी करता हुआ लालू परिवार यादव के खिलाफ। मोहित, देखिए, इसमें सिंपल है, ये सरलता से आपको मैं समझा देता हूं कि जो आरोप सीबीआई ने जांच में पाए उनके मुताबिक जब आईआरसीटीसी का ये घोटाला हुआ उस वक्त रेल मंत्री थे और एक होटल को जो है वो ज़मीन दी गई। उस होटल ने बाद में जो ज़मीन सस्ते दाम में एक सहयोगी को दी लालू प्रसाद यादव के, बाद में वहां से ट्रांसफर होकर तेजस्वी यादव और साथ ही साथ राबड़ी देवी के नाम पर सस्ते दामों पर वो ट्रांसफर हो गई। इस तरीके का आरोप है। इन आरोपों पर आज कोर्ट ने कहा है कि ये आरोप जो है, क्योंकि ये सारा मामला जो है आरोप तय करने को लेकर था, अभी जो इस पूरे मामले में आरोप तय हुए हैं, इसके बाद अब क्योंकि पूछा जाता है आरोप तय होने के बाद कि आप गिल्टी प्लीड करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसके तहत जो है गिल्टी प्लीड करने से मना कर दिया है लालू परिवार ने। तो अब उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। जो उस वक्त सरकारी पद पर थे लालू प्रसाद यादव और तमाम अधिकारी, उन पर जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला चलेगा। यानी कि जो बाकी धाराएं हैं, चाहे 420 हो, 120B हो, और ये सब जो हैं उनके समेत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला चलेगा। लेकिन जो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि वो उस वक्त किसी सरकारी पद पर नहीं थे, इसलिए उन पर यह मुकदमा जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अलावा बाकी सभी धाराओं पर चलेगा। तो ये मामला इस तरीके से सरलता से मैंने आपको बताया है। अभी सिर्फ आरोप तय हुए हैं, अब इसके बाद ट्रायल चलेगा।
जो सीबीआई है वो इस पूरे मामले में अपने सबूत रखेगी और जब सबूत रखेगी उन पर तय होगा कि वाकई इसके आधार पर सजा मिलती है या नहीं मिलती है। अभी मैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हूं, कुछ ही देर में जो है पूरा परिवार जो है यहां से निकलने वाला है। तो अभी की तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं कि जो हुआ कोर्ट के अंदर वो इस तरीके से था कि लालू परिवार ने सभी से अलग अलग पूछा गया और सभी ने गिल्टी प्लीड करने से मना कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह भी कि भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय हुए हैं मोहित। राजनीतिक जमीन पर कितना असर इसका नजर आएगा चुनाव से ठीक पहले? देखिए, क्योंकि चुनाव, देखिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। कोर्ट चल रहा है, कोर्ट का जैसा ऑन टाइम प्रोसीजर होता है उसी को फॉलो करते हुए कोर्ट ने जो है सारी तारीखों पे सुनवाई हुई। सुनवाई करते करते ये एक कह सकते हैं कि एक वक्त ऐसा है जिस वक्त बिहार में चुनाव अनाउंस हो चुके हैं और उसी वक्त ये आरोप तय हुए हैं। हाँ, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि करप्शन का आरोप जो विपक्षी दल है आरजेडी के वो लगाते रहे हैं आरजेडी पर, खुद खासकर जो आरजेडी सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव पर। तो ऐसे में जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो राजनीतिक रूप से नफा नुकसान होता ही है। कईयों को इस बात का नफा हो जाता है कि वो ये कहते हैं कि जानबूझ के फंसाया गया, और नुकसान इस बात का होता है कि बड़े वर्ग को ये भी लग सकता है कि करप्शन जो है वो हुआ है, तभी कोर्ट ने आरोप तय भी किए हैं। तो अब जो है वो एक लीगल बैटल तो आरजेडी लड़ ही रही है, लेकिन अभी उसके साथ साथ एक महीने के भीतर ही, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा 14 तारीख को, 14 नवंबर को, तो ठीक एक महीने बाद की बात हम कर रहे हैं कि वहां पर क्या राजनीतिक फायदा या क्या राजनीतिक नुकसान इन आरोप तय होने के चलते आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।